हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन रेट डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, फर्स्ट डे का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आईपीओ जो 30 जुलाई को ओपन हुआ था और 1 अगस्त आज कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 1856.74 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 680 करोड़ का फ्रेश इशू 1 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। 1176.74 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 1.73 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 2 अगस्त का। 6 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 646 टू 679 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड। लॉट साइज है 22 शेयर्स का। और इसमें अगर देखा जाए तो एम्प्लॉई को 64 रुपीज़ पर इशू प्राइस का डिस्काउंट भी दिया गया है। इसके लीड मैनेजर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक लिमिटेड, सिटी ग्रुप कैपिटल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग एज प्री इशू 84.94% का है और कंपनी का एंकर इन्वेस्टर से 828.78 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो QIB से 0.43 टाइम्स का अंडर सब्सक्राइब है, लेकिन HNI से 1.97 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो रिटेल से 3.46 टाइम्स का, इसमें भी ओवर सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय से 1.11 टाइम का फुल्ली सब्सक्राइब है। टोटल 1.39 टाइम का टोटल अगर ऐड किया जाएगा तो कैलकुलेट किया जाए तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जिसमें रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है, HNI से भी अच्छी सब्सक्राइब है और रिटेल एम्प्लॉय से भी फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी चल रहा है 177 रुपीज़ का, जिसके अकॉर्डिंग 26% का लिस्टिंग मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी लिस्टिंग मिली, बहुत ही शानदार लिस्टिंग मिलने जा रहा है। 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CDMO कंपनी है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज़ में भी ऑफर कर रही है। जिसमें कंपनी प्राइमरीली देखिएगा तो एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसके साथ साथ R&D भी करती है, फॉर्मुलेशंस का प्रिपरेशन एंड सबमिशन करता है रेगुलेटरी डोजेस का इंडियन और ग्लोबल मार्केट्स में, और अदर टेस्टिंग सर्विसेज, ये सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। प्राइमरी इसका बिजनेस है। और कंपनी जो है मैन्युफैक्चर और सेल में इंगेज है, जो कि ब्रांडेड ड्रग्स और APIs का मैन्युफैक्चरिंग और सेल में इंगेज है, जो कि API हो गया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और एज अ CDMO, मतलब कि CDMO जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो एज अ CDMO अगर देखिए तो कंपनी जो है वाइड रेंज ऑफ डोजेस फॉर्म्स जो है सो मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इंक्लूडेड टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड मेडिसिन, वायल्स, एम्पॉल्स, ब्लो फिल्ड क्लोजर्स, टॉपिकल प्रिपरेशंस, आई ड्रॉप, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस, गमी बियर्स और भी बहुत सारे नाम हैं, जो कि मैं इसमें लिस्ट नहीं दिया गया है। कंपनी जो है 4,025 टोटल जो है कॉमर्शियलाइज फॉर्मुलेशंस को जो है प्रोड्यूस कर चुकी है अब तक 60 डोजेस फॉर्म्स में, जिसमें फिनेंशियल 23 में कंपनी जो है फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चर किया, जो कि अराउंड 26 के लिए टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इंडिया में, जिसका रेवेन्यू के टर्म्स में अगर देखा जाए तो जो टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें से 26 के लिए जो है फॉर्मुलेशंस का मैन्युफैक्चर कर चुकी है। और CDMO बिजनेस के लिए कंपनी जो है 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के में ऑपरेट कर रहा, क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ, जो कि 49.21 बिलियन यूनिट्स जो है एनुअली प्रोड्यूस करती है। 30 सितंबर 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा कंपनी जो है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है, जिसमें कंपनी 2 एडिशनल प्रोडक्शन यूनिट का जो है सो सेटअप करेगी CDMO बिजनेस के लिए, जो कि 25 तक कमीशन किया जाएगा। और कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटी में जो है ये ग्लोबल अलग अलग तरह ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा एक्रेडिटेड किया गया, जैसे यूरोपियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो गया, यूनाइटेड स्टेट नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन, जैसे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए जो है मतलब कि अलग अलग तरह की एजेंसी से जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब कि रिकॉग्नाइज किया गया है। और 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 16,463 एम्प्लॉयज़ टोटल कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें इंक्लूड है 7,211 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ और 9,252 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ इंक्लूड थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 3,694 करोड़ का रेवेन्यू और 250 करोड़ का लॉसेस था। कंपनी को पास्ट में लॉस देखने को मिला है। 23 में 3,700.9 करोड़ का रेवेन्यू और 97.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 4,212 करोड़ का रेवेन्यू और 79 लाख का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में
जो कि रेवेन्यू जो है 22-23 में बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस था, लेकिन 22 में लॉसेस फेस करना पड़ा और 24 में रेवेन्यू तो अच्छी ग्रोथ किया, लेकिन बॉटम लाइन जो प्रॉफिट जो बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, मतलब कि बहुत बुरी तरह से क्रैश किया है। मतलब कंपनी जो है मतलब कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस जो ठीक ठाक है, ओके परफॉर्मेंस है इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ रिस्की पॉइंट। तो रिस्की पॉइंट क्या क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हैवीली रेगुलेटेड है, सीडीएमओ सेक्टर हाईली कॉम्पिटिटिव है, जो कि न्यूमरस प्लेयर्स है जो कि वाइंग कर रहे हैं, मार्केट शेयर के लिए बहुत ज़्यादा रेस कर रहे हैं। कोई ज़्यादा मार्केट शेयर कवर करती है, किसी फिनेंशियल कोई कम, तो इसलिए गाइस बहुत ज़्यादा जो न्यूमरस प्लेयर्स है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपनी का परफॉर्मेंस क्लोजली टाइड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के हेल्थ पर, और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इसमें इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल। अगर सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होती है तो इसके कारण इसके प्रोडक्शन शेड्यूल्स जो है और कॉस्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है। जब कंपनी एक्सपेंशन प्लान को करेगी तो उससे ग्रोथ देखने को कर सकती है। जब ये मतलब एक्सपेंशन प्लान जो आगे बढ़ेगा तो उसको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसमें एक कैपेक्स सिग्निफिकेंट कैपेक्स और ऑपरेशनल रिस्क जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा एक हो सकता है ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी पर डेट है, कंपनी सब्सिडरीज पर डेट बहुत ज़्यादा इसका रीपेमेंट करेगा, जिससे कंपनी को फिनांस कॉस्ट बहुत कम पे करना पड़ेगा और इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में इंक्रीज होगा। इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स करना चाहती है एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। ये जो कंपनी है सीडीएमओ सेगमेंट में एक लीडरशिप बना रखा है, लेकिन अभी बहुत सारे ब्लू चिप डोमेस्टिक और ग्लोबल फार्मा कंपनीज है जो कि इस कंपनी के लॉयल कस्टमर्स है। मतलब एक तरह समझिएगा इसकी ये कंपनी जो है ना, अलग अलग बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, इंडिया में जो टॉप 30 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, उसमें से 26 फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इसी कंपनी के द्वारा, एकम्स ड्रग्स के द्वारा ही मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्शन करवाती है। तो इसलिए गाइस एज मतलब कि ब्लू चिप डोमेस्टिक कंपनी के लिए जो ये मतलब कि सीडीएमओ की सेगमेंट में लीडरशिप बना रखा है, और इसलिए रिस्टेटिव परफॉर्मेंस जो किया गया इस बार इसको कंसिडर करें, जिसमें पुट कॉल लाइबिलिटीज को एक्सक्लूड करेंगे। मतलब कि पुट कॉल इसलिए गाइस क्योंकि तो गाइस देखिए कंपनी का लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग गाइस एक्सक्लूड करें तो परफॉर्मेंस को अगर कंसीडर करें तो पी रेशियो जो है 29.79 टाइम्स के आसपास देखने को मिला 24 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंग। और इसीलिए गाइस कंपनी में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।